आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ और ये बात क्या है। तो मैं आपको बहुत सारे एनएफओ की यात्रा करवाता हूँ। मैं बहुत सारे मतलब ये सारे इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग पैसे की बात करते हैं, राइट। अब जो पैसा रात दिन आपके साथ होता है, ये पैसे के बारे में समझना, जानना, इसकी इतिहास को समझना, ये अपने आप में एक बहुत शानदार चीज़ है। तो मैंने एक बुक थी जिसका नाम है इजी मनी, ये मिस्टर विवेक कौल जी ने लिखी है और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है मिस्टर उमेश कारखानिस, तो इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और जब मैंने देखा ये बुक और जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत मज़ा आया। और ये बुक जो है ये दिस इज ऑल अबाउट पैसा क्या था, पैसा कब चालू हुआ, पैसा कैसे आया और इसका क्या इतिहास है। तो मुझे लगता है ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पैसे का इतिहास और पैसे ने कैसे कैसे मोड़ देखे, कैसे कैसे अलग अलग तरीके देखे, क्या इसका पूरी जर्नी रही है। तो ये चलती इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि पैसा क्या, कैसे क्या पैसे ने जर्नी अपनी कंप्लीट की है पिछले हजारों सालों में, राइट। तो पैसे का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये चालू हुआ था बार्टर सिस्टम, जैसे कि आप और मैं दोनों जानते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक सामान जो आपको मुझसे चाहिए, मैंने आपने मुझसे मांग लिया, उसी के अगेंस्ट में दूसरा सामान मैंने आपसे ले लिया जो कि मेरी जरूरत थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था। मान के चलिए एक 3 एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का, जैसे नमक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं शुगर का और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं एग्स का, अंडे, राइट। तो आपको मुझसे आपके पास सॉल्ट है और मेरे पास एग्स है, राइट। तो आपको अगर एग्स चाहिए और मुझे अगर शुगर चाहिए तो तब तो बात बन गई जी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शुगर है या सॉल्ट है और मेरे पास अगर एग्स है और आपको शुगर चाहिए, अब उस बंदे को ढूंढना है जिससे कि आपको शुगर की ज़रूरत अगर आपकी है तो आपने सॉल्ट के अगेंस्ट में शुगर को चेंज कर लिया और मुझसे आपको एग चाहिए और मुझे अगर शुगर चाहिए तो वो शुगर लेके आपने मुझे दी और मुझसे आपने एग्स ले लिए, राइट। आई गेट द पॉइंट नाउ, राइट। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ये तो मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं अगर मैं उस पर्टिकुलर गाँव में हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं मान के चलिए कि आपको, आपके पास शुगर है, मेरे पास एग्स है और मुझे शुगर चाहिए, आपको एग्स चाहिए, और अगर मैं उस गांव में नहीं रहता हूं तो आपको बहुत सारा ट्रैवल करके वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो पूरे पैसे की जो जर्नी है, इसने एक बहुत लंबा सफ़र देखा है, बहुत लंबा सफ़र। और आज से हज़ारों साल से ये सफ़र, ये मतलब एक दिन के अंदर फॉर्मलाइज नहीं हुई। देखिए आज भी हम लोग ना जब भी बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं और इंडिया आज भी उसके ऊपर बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहा है कि कैसे पूरी इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड हो। आप सोचिए पूरी दुनिया फॉर्मलाइज हुई है पैसे की वजह से, एंड दैट्स अ वेरी 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 बिग जर्नी, बिलीव मी आई एम टेलिंग। आज बहुत रोचक तत्व आपको और तथ्य आपको मैं लेके चलूंगा, जस्ट पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इंडिया में अलमंड्स को पैसा माना जाता था, एंड बिलीव मी अंडमान निकोबार में कोकोनट को पैसा माना जाता था, राइट। ग्वाटेमाला में जो है कॉर्न पैसा था और मंगोलिया में आपका चाय जो है ना, चाय को पैसा माना जाता था। बर्मा में, नॉर्वे में या वियतनाम में, मलेशिया में, मॉरिशस में जो है पहले राइस जो है ये पैसे का रूप था। ऑन द कंट्री एक बहुत लंबे समय तक फिश ये पैसे का एक बहुत बड़ा माध्यम थी, बिकॉज अच्छा पैसा एग्जैक्टली पैसा क्या होता है? पैसा होता है जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, मार्केटेबल हो, एडेप्टेबिलिटी उसकी अच्छी हो और डिवाइडेबल हो। तो ये वो सारी चीजें थी जो बहुत आसानी से हो सकती थी, तब कोई कॉइन या कुछ बेस नहीं हुआ करता था, राइट। वर्जीनिया में टोबैको ये पैसा था, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू। और ये 1946 तक ये पैसा ऐसे ही चलता था वर्जीनिया में, राइट, जब तक कि वो पूरा फॉर्मलाइज उसकी इकोनॉमी नहीं हुई। सॉल्ट पैसे का एक बहुत बड़ा माध्यम था और दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में सॉल्ट में बहुत सारा एक्सचेंज होता था। अब ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है? सॉल्ट वो था जो कि सहारा के डिजर्ट से लाया जाता था। और सॉल्ट में क्या होता, रॉक सॉल्ट था ये, राइट। बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता था, इनडिविजिबल था, इजीली मिलता नहीं था बिकॉज टेस्ट होती थी, राइट। तो बहुत टाइम तक, मतलब अराउंड 300-400 सालों तक सॉल्ट जो है ये एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा माध्यम था। रोमन जो सोल्जर्स थे उनको सॉल्ट में सैलरी मिलती थी और तब उसका नाम जो था वो सेलेनियम ये उनको बोला जाता था, मतलब जो मंथली सैलरी उनको मिलती उसको सेलेनियम बोला जाता था। और इसी सेलेनियम से सैलरी ये नाम आया जो कि हम लोगों को हर महीना मिलती है। वेस्टर्न अफ्रीका में 20वीं शताब्दी तक सॉल्ट में एक्सचेंज काफ़ी सारा पाया जाता है, अफ्रीकन कंटिजेंट में। इवन सूडान में तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी सॉल्ट में एक्सचेंज होती है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, राइट। एंड बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, डेली रूटीन में या अगर आपको कुछ एक्सचेंज करना है या इवन सैलरीज देनी है या कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, कुछ चेंज करना है, अभी भी बहुत सारे पार्ट में सूडान के सॉल्ट में काम होता है। क्योंकि सॉल्ट में 2 क्वालिटीज थी। पहला,
वो तो एक डिविजिबिलिटी की क्वालिटी थी, दूसरा वो आराम से उसको लेके जा सकते थे, उसमें एक हार्डनेस थी, राइट, ड्यूरेबिलिटी थी, और वो हमेशा एक प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती थी। एंड दैट इज़ वाई सॉल्ट ये बहुत सारे मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा माध्यम था। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौड़ी ये बहुत टाइम तक 300-400 साल तक जो है कौड़ी एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। अब ये कौड़ी कहाँ से चालू हुई? तो कौड़ी जो चालू हुई वो चालू हुई आपका मोटा मोटा मालदीव जो है, तो मालदीव से कौड़ी का जो है वो इंपोर्ट आया इंडिया में, और इंडिया से चाइना और चाइना से होते हुए दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में कौड़ी ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज का माध्यम थी। एंड बिलीव आई एम टेलिंग यू कि कौड़ी में प्रॉपर्टीज क्या थी? तो कौड़ी एक तो इजीली आप बना नहीं सकते थे, राइट, तो काउंटरफिट नहीं हो सकती थी। दूसरा एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी, इजीली कैरी हो सकता था, मतलब पोर्टेबल थी तो कहीं भी लेके जा सकते थे। डिविजिबल थी, 1 कौड़ी 2 कौड़ी 3 कौड़ी 4 कौड़ी। तो हम लोग आज भी इंडिया में जो बात करते हैं कि तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, सो दैट इज हाउ ये कहावत वहां से आई। लेकिन ये कौड़ी जो है ये ओवरऑल 19वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे खत्म हो गई। तो रीजन क्या हुआ कि मालदीव से कुछ टाइम के बाद इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा शिकार बन गया। देखिए इन्फ्लेशन कितना मजबूत फैक्टर है कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो चीज खत्म हो जाती है, राइट। तो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा शिकार हो गई, और हुआ क्या कि एक समय के बाद जब इंडिया, चाइना, उधर का पूरा सेंट्रल एशिया जो है, इधर यूरोप तक भी जो है वो जब कौड़ी पहुंची, तो मालदीव से लोड भर भर के कौड़ियां आने लगी। एंड उस चक्कर में क्या हो गया, कौड़ी का पूरा कौड़ी मोल हो गई ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी इसके अंदर, और उसमें आपको मैं लेके चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, 14वीं शताब्दी तक चाइना में टैक्स भी जो है वो कौड़ी में पे करते थे ना। एक अभी इंपॉर्टेंट चीज आई है कि ब्रिटेन या यूरोप का जो सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट था, वहां पे मोटा मोटा जो स्लेव्स है, राइट, और कैटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैटल्स ये पैसे का रूप था। और भारत में तो उसके बाद मतलब जिसके बाद जितनी ज़्यादा कैटल हो, मैं गौ माता, वो उतना वेल्दी माना जाता था, राइट। एंड इसका एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि कैटल के बहुत सारे फायदे थे, राइट। सो कैटल वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। काफी टाइम तक कैटल्स वेज एक्सचेंज और पैसे का माध्यम था। इवन पिछले 30-40 साल के पहले भी अगर आप देखते तो जिसके यहाँ जितने गाय या मतलब 40 साल पहले तक तो इवन बैल जिसके पास जितने ज्यादा थे वो उतना रिच माना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम था कैटल्स एंड बैल, राइट। आपको सरप्राइज होगा, डियर, ये उसकी जो स्किन होती है ये एक पैसे का बहुत बड़ा माध्यम थी। और जो मेल डियर हुआ करता था जिसको बग भी बोला जाता है, तो ये बग जो है ये वो जो हम लोग अभी जो हिप्पी लोग या फिर इंग्लिश बोलने वाले लोग, यू नो लाइक ब्रो आई एम गोना गिव यू $10 ऑल डे और $10 वन टाइम, ये जो इस टाइप की जो बातें करते हैं, तो ये उसी का एक स्वरूप वहां से चल के आया। तो जो हिरन की चमड़ी है वो बहुत साल तक यूरोप और यूरोप के आजू बाजू के एरिया में पैसे का एक माध्यम थी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी जो है ये बहुत चलता था। नाउ मेक्सिको में कोको बीन ये पैसे का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। अब देखिए कैसे कैसे प्रोडक्ट ऊपर में आ रहे हैं जो कि पैसे का माध्यम हुआ करते थे, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। 1946 के कोल्ड वॉर में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बनाया गया, बंदी बनाया गया। तो बड़ी बड़ी जेलों में उन लोगों को रखा गया। ग्रेट ब्रिटेन या जर्मनी की जो जेलें थी वहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर को रखा गया। और प्रिजनर को क्या होता था कि प्रिजनर के साथ क्या होता था कि उनको सिगरेट्स जो है वो सप्लाई की जाती थी, राशन सप्लाई किया जाता था। तो क्योंकि ठंडी बहुत होती थी वहाँ पे तो लोग मर जाएंगे, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया, जेलों के कैदियों ने सिगरेट्स को ट्रांसफॉर्म करना चालू करते, पैसे में गिनना चालू करते। जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे वो लोग सिगरेट के बदले राशन ले लेते थे। तो बहुत साल तक 20-25-30 साल तक ब्रिटेन या जर्मनी की जेलों में सिगरेट ये पैसे का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। और चूंकि अगेन वो क्वालिटीज वही इंडिविजिबिलिटी या फिर अडेप्टेबिलिटी या फिर मार्केटेबिलिटी या डिविजिबिलिटी, और यू कैन से कि इजी कैरी करने का जो तरीका था, एक बॉक्स में आ जाता था, उसको आप डिवाइड कर सकते थे 1 2 3 4 में। दैट इज हाउ एक्चुअली सिगरेट वाज बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम इन लास्ट 20-30 ईयर्स। 2046 या 40 उसके बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बहुत बड़ा माध्यम थी पैसे का। चाइना में जो फार्म के इक्विपमेंट्स आते हैं अलग अलग, नांगर, वखर, ये इंक्लूडिंग ब्रिटेन में भी
ये जो इनके जो बड़े साइजेस होते थे तो उसको मिनिएचर बना के वो एक पैसे का माध्यम थी। इवन दोनों साइड की जो एक्स होती है या कुल्हाड़ी होती है या और भी मतलब इवन गन जो है उसको मिनिएचर बना के उसको भी पैसे का एक माध्यम बनाया गया। साहब पैसा अगर नहीं होता तो क्या होता? देखिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है चीज़ों को प्रोग्रेस करने का। लोगों को लगे मैं जब से पैसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था नानक करके, हु वॉज इनटू द अमेजन के जंगलों में था, बहुत साल तक अमेजन के जंगलों में था। और एक 2000 के आसपास ये बंदा जो है जंगलों से निकल के बाहर आया, बिकॉज उसको तो दुनिया पता ही नहीं थी, जंगल में वैसी ही ज़िंदगी बीतती थी, राइट। और जब ये बंदा बाहर आया तो उसने जब देखा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये लाइट, ये तामझाम, ये वो सब जब देखा तो उसको एक पहली चीज़ समझ में, फ्यूचर। ये फ्यूचर है वर्ड उसने पहली बार सुना, राइट। जिंदगी में कभी फ्यूचर वर्ड सुना ही नहीं उसने। और ये क्यों आया? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पैसे ने जिंदगी को बदल डाला, पैसे ने चीज़ों को आसान बनाया, राइट। पैसे ने प्रोग्रेस लाई, पैसे ने इन्वेंशन लाया, पैसे ने हर एक की जिंदगी को एक रास्ता दिखाया। पैसे ने लोगों को इनकरेज किया सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने के लिए। पैसे ने लोगों को कनेक्ट किया इजी ट्रांजैक्शन होने के लिए। आप देखिए जिन जिन इकोनॉमीज में पैसे का फॉर्मलाइजेशन हुआ, आसानी से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, आज भी देखिए यूपीआई पे या बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, कितना आसान हो गया। अभी तो सब्जी भाजी पे 10 रुपये फटाक से यूपीआई कर लेते हो जी, राइट। पैसे ने जिंदगी को आसान बनाया एंड दैट इज़ हाउ पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की ये यही समझने के लिए कि पैसा कितनी तकलीफ़ों में था और इन तकलीफ़ों को पार करते करते आज पैसा कितनी आसान चीज़ों के साथ ट्रांजैक्ट होता है। तो हमारी डेवलपमेंट के लिए पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसके बगैर ज़िंदगी अभी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और अभी पैसा देखिए बिटकॉइन में भी कन्वर्ट हो रहा है। पैसा नहीं होता तो ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं होता, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू। आज ये पूरी हिस्ट्री आपके सामने लेके आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पैसे का पिछले इतने सालों में जो इवॉल्व हुआ है। आई बिलीव अगर हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना ये अपना धर्म है, अधिकार है, अपना कर्तव्य है। एंड आई बिलीव पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करना ये भी अपनी उतनी ही मजबूत और ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट इज़ हाउ इंपीरियल मनी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते रहता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जस्ट रूबरू करवाना चाहता था पैसे की पूरी इतिहास के साथ, पैसे की पूरी जर्नी के साथ, सो दैट कि आपको समझ में। आप ये वीडियो अपने बच्चों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों को समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट था पैसा, क्या जर्नी पैसे ने अपनी कंप्लीट की, क्या इतिहास रहा है पैसे का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस एंटायर वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच। और वापस हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब। इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही।